रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। तो थोड़ी देर में तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तीनों सेनाओं ने मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को सलामी दी है। सेना की तोप गाड़ी से पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट तक लाया गया था। वाहन को फूलों से सजाया गया था और इस दौरान राहुल गांधी पूरे समय पार्थिव शरीर के पास गाड़ी में ही बैठे नजर आए और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा। देखिए तस्वीरें एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक एक करके नेता वहां पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे इस वक्त निगम बोध घाट से 3 अलग अलग तस्वीरें जो मिल रही हैं आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। कड़ी सुरक्षा देखी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा देश आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन कर रहा है। 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था और 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने अंतिम सांस ली और अर्थव्यवस्था के शिल्पकार के रूप में उनकी भूमिका सबसे अहम रही। 2 कार्यकाल उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश को दिए और इस दौरान उनके कई अहम फैसले जिसका सीधा लाभ निचले तबके के लोगों तक को मिला और आज उन्हीं को याद करने का दिन है। एक एक करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर तमाम नेता आपको नजर आएंगे और ओम बिरला इस वक्त पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बेहद कम बोलते थे लेकिन आधार, मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन जैसी कई स्कीम्स थी जो उनके कार्यकाल के दौरान ही लॉन्च हुई थी। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज पूरा देश जब उन्हें याद कर रहा है तो इन तमाम योजनाओं को जो उनके कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी, जो उनके कार्यकाल में लॉन्च हुई थी, जो बेहद कारगर साबित हुई थी, उन्हें भी याद किया जा रहा है जो उनका कार्यकाल रहा था। तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं निगम बोध घाट से। इस वक्त ये लाइव तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। तो देखिए सीधी तस्वीर जो मिल रही है निगम बोध घाट से वो हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि उनकी अंतिम यात्रा जो है वो सेना की गाड़ी में निकाली गई थी और पार्थिव शरीर के साथ वहां पर पूरे वक्त राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के निधन पर कहा कि उन्होंने अपना मेंटोर खो दिया है। 2 अलग अलग कैमरा एंगल से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए यहाँ पर तमाम नेता नजर आएंगे और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। उदारीकरण के शिल्पकार के तौर पर, असरदार सरदार के तौर पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है और मनमोहन सिंह की पहचान राजनेता से ज्यादा एक अर्थशास्त्री के तौर पर रही। देश की जब इकोनॉमी नाजुक दौर से गुजर रही थी उससे निकालने का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में रहने के बावजूद खुद को आम आदमी कहा करते थे। उन्हें सरकारी BMW से ज्यादा अपनी मारुति 800 पसंद थी। ये उनकी शालीनता को बताता है, किस तरह से एक आम जीवन वो जीते थे, बेहद सादा जीवन वो जीते थे। ये तमाम वो उदाहरण हैं और यही वजह है कि उन्हें पक्ष या विपक्ष हर कोई पसंद करता है और आज उन्हें अंतिम विदाई देने का दिन है। तो तमाम बड़े नेता यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जो एक एक करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं निगम बोध घाट से। ये सीधी तस्वीरें जो मिल रही है वो अभी आप जी न्यूज के जरिए देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ही देर में इनके पार्थिव शरीर का यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले अंतिम दर्शन और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। ये पूरी पंक्ति आप देखिए, गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, नेता बैठे हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठे हैं और